गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सेट नंबर 9 टेसिस पे डिस्कशन देखते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बिहार नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन नीति 2025। क्वेश्चन नंबर 9, परमाणु क्षति के पूरक मुआवजे पर 1997 के अभी समय पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 10, अब्राहम एकॉर्ड क्वेश्चन नंबर 12, रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और वर्ष 2024 में प्रति व्यक्ति शुद्ध वित्तीय संपत्ति के मामले में इन देशों का सही आरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, फ्लेक्स फ्यूल वाहन पे है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र प्रदक्षिणा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्यों के समूह को पूर्ण राज्य का पूर्ण साक्षर के रूप में घोषित किया गया है। और फिर बीच में आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन सर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। और यहाँ पे 3 कथन दिया है कि ये भी आपको पूर्ण साक्षरता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64, ये आपका क्वेश्चन जो है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स जो रिजर्व मिले उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 90, भारत यूरोपीय संघ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपका इंडियन यूरोपियन यूनियन ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 92, ये जो क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल रिलेशन से साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन। नंबर क्वेश्चन, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019
यह भी हाल फिलहाल ये चर्चा में था। क्वेश्चन नंबर 98, रूस की गैज़प्रोम ने चीन नेशनल कंपनी के साथ पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जो किसे जोड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, डिजिटल कृषि मिशन क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस संगठन मंत्रालय ने 50 आकांक्षी जिलों ब्लॉकों में अग्रणी तकनीकी समाधानों को लागू करने के लिए फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव की घोषणा की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, वन इन वन आउट योजना निम्नलिखित में से कौन से देशों के बीच एक द्विपक्षीय प्रवास और निर्वासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 107, तियानजिन डिक्लेरेशन जो कि एससीओ के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 108, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात से रिलेटेड है यानी कि पीडर, और किस पहल के तहत ये दिया गया, तो जो भारतीय पहल है उसके अंतर्गत है ये। और क्वेश्चन नंबर 109, ये आपको पुनः WTO से रिलेटेड है ये क्वेश्चन ही। क्वेश्चन नंबर 111, 2G एथेनॉल के बारे में कौन सा कथन सही है। और क्वेश्चन नंबर 112, यहां पर राष्ट्रीय भू तापीय ऊर्जा नीति 2025 पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट एक प्रमुख वार्षिक शिखर सम्मेलन जो भारतीय हिमालय क्षेत्र की पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करता है, और ये हाल में ही किस स्थान पे आयोजित किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, ICMR द्वारा एम्स भोपाल, निमहंस बेंगलुरु और बायोस्कैन रिसर्च के साथ विकसित एक स्वदेशी हैंड हेल्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस सेरेको का पता किस पर लगाने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो टॉपिक आपका जो हो जाएगा सेरेको। 132, CE यानी कि अगर ये टर्म चर्चा में आता है या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो इसका मतलब क्या है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर का अनावरण किया, यह निम्नलिखित में से कौन है। 136, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए ई-कचरे, लिथियम आयन बैटरी और अन्य के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत कितने करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी है। और इसके बाद 137, TPCR 138, ये है आपका चैप्टर 2025। और क्वेश्चन नंबर 139, भारत की पहली बहुतरंगधारी अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट। और 140, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 ने भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव लाया, और यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सेट नंबर 9 में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसको मैंने लिस्ट कर दिया, इसको आप लोग देख सकते हैं। और जो भी से रिलेटेड और फैक्ट्स हैं आपके करंट अफेयर नोट्स में हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी देखिए है कि मैं फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन जो पॉइंट पूछा गया है वही हो सकता है कि पॉइंट कुछ अलग हो, लेकिन टॉपिक आपका यही हो रहेगा। इसमें सब सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में देखने की जरूरत है।